Hey everyone, this is me सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाह रहे हैं कि आपका पार्टनर, आपका पर्सन आपके बारे में करंटली क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो ओवरवेलमिंग है उनके लिए, टू कंट्रोल, टू होल्ड बैक, लेकिन वो बहुत मुश्किल से अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाते हैं और आपसे कहते नहीं हैं। बट लेट्स सी कि क्या चल रहा है उनके मन में, जो कहना चाह रहे हैं कह नहीं पा रहे। मैसेजेस भी जानेंगे उनके और ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बातें जान सकें कि उनके दिल में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स सी क्या सोच रहा है आपका पार्टनर आपके बारे में। लेट्स फाइंड आउट। टॉक्सिसिटी, karmic relationship, okay, home, foundation, मास्क, नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ। आपका पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस नहीं शो कर रहा आपको। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पार्टनर या तो किसी कामिक कनेक्शन में है राइट नाउ, आपके अलावा कोई और पर्सन उसकी ज़िंदगी में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी डील कर रहा है, या फिर ऐसा कुछ ऑलरेडी उसकी ज़िंदगी में हो चुका है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपने आप को ट्रूली रिवील नहीं कर रहा आपके सामने। अपने इमोशंस को होल्ड बैक करता है, अपनी फीलिंग्स को रिवील नहीं करता है। उसको कहीं ना कहीं लगता है कि आप भी टॉक्सिक हो सकते हो, आप भी उनको हर्ट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो बैगेज है फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस वो आपके पार्टनर में स्टिल है। और उसकी वजह से आपका कनेक्शन उसके साथ इन्फ्लुएंस हो रहा हो सकता है। आप में से कुछ लोग हो सकता है इस इंसान के साथ मैरिड हो एंड देन दे गॉट इनटू अनदर कनेक्शन, वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो भी सिचुएशन है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कामिक कनेक्शन ज़रूर है जिसकी टाइज जो है आपके पार्टनर से जुड़ी हुई हैं। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार है अपनी लाइफ में, अपने आप को मूव ऑन करने में, मूव फॉरवर्ड करने में। उनको बहुत सारी चीज़ें होल्ड बैक कर रही हैं, कमिटमेंट से, मैरिज से, एंगेजमेंट से, रिलेशनशिप में फुली इन्वेस्ट करने से। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो रिलेशनशिप है वो शायद ये बनाना नहीं चाहते अनटिल अनलेस ये रेडी नहीं होते शादी के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको वो फियर आता है कि अगर आप अटैच हो जाते हो किसी से और वो पर्सन आपसे उतना अटैच नहीं होता तो आप बेसिकली स्टैंड, यू स्टैंड नोवेयर। तो कहीं ना कहीं वो फियर आपके पार्टनर को अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को रिवील करने से रोकता है। आपके पर्सन अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो आपको अपनी ट्रू सेल्फ जो है वो ना शो करें, अपने ट्रू इमोशंस शो ना करें, जब तक उनको लगता नहीं है कि आप दोनों की शादी हो सकती है या वो इस चीज़ के लिए रेडी हैं, तब तक वो अपने इमोशंस रिवील नहीं करेंगे। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन फील्स अ लॉट फॉर यू, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं उनको जो कामिक कनेक्शंस उनके रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा फियर है। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कभी कभी लगता है कि शायद यू आर कामिक, इसलिए भी वो अपने आप को होल्ड बैक करते हैं, ओपन अप नहीं करते अपनी फीलिंग्स को लेकर। उनको लगता है, उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका कनेक्शन जो है उनको फर्दर मोर डिस्ट्रॉय कर दे, जो कि पहले ऑलरेडी डील कर चुके हैं। सो आप में से वो लोग जो राइट नाउ फील करते हैं कि आपका पार्टनर आपसे थोड़ा पुल्ड अवे है या ज़्यादा पुल्ड अवे है, उसका रीज़न यही है कि वो फियरफुल हैं। उनको लगता है कि कहीं ये उनकी ज़िंदगी का कामिक रिलेशनशिप नहीं हो। मुझे लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर न्यूली इन चीज़ों में आ रहे हैं, जैसे कामिक रिलेशनशिप, सोलमेट रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, तो उनको वो जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं हो पा रही है कि आप उनके लिए क्या हो, आप उनके कामिक हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, क्या हो। तो वो भी एक क्लैरिटी उनको मिसिंग है राइट नाउ, जिसकी वजह से वो अपने आप को थोड़ा होल्ड बैक करके थोड़ा कैलकुलेटिव वे में चल रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। डेफिनेटली पर्सन प्यार करता है आपको, लव का कार्ड है, स्ट्रांग अफेक्शन है आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, जिसको वो बहुत ज़्यादा मास्क अप करते हैं, बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं। क्रॉसरोड्स, डायरेक्शन, ओके। लास्ट कार्ड देख लेते हैं इस डेक से, कंपटीशन, द अदर वुमेन। अब डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक थर्ड पार्टी सिनारियो का जो फियर है वो डेफिनेटली है। आप में से कुछ लोगों के लिए या तो आप थर्ड पार्टी सिनारियो में ऑलरेडी हो, या फिर आपके पार्टनर को फियर है कि ऐसा हो सकता है, मैं हर्ट हो सकता हूँ, मैं हर्ट हो सकती हूँ, कोई और पर्सन हो सकता है इसकी लाइफ में। कुछ ऐसे फियर्स आपके पार्टनर को ज़रूर हैं। और चाहे ऐसा है या नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि पर्सन अपने अपने लव को, अपने इमोशंस को ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि जब तक मैं शादी नहीं करूँगा या करूँगी तब तक मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं आना, तब तक मुझे किसी के ऊपर इतना फेथ मैं नहीं ला सकता या ला सकती जिस पे मैं एक कमिटमेंट दे दूँ, एक प्रॉमिस कर लूँ फ्यूचर का। सो वो फियर है जो कि आपके पार्टनर को फ़िलहाल रोक रहा है टू गिव यू द कमिटमेंट। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है यहाँ पर वो ये है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट।
बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट लग रहा है यहाँ पर। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, अनदर पर्सन हो सकता है। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी काम नहीं लग रहा टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे थर्ड पार्टी एक पर्सन है। इट कैन बी द फैमिली मेम्बर, इट कैन ऑल्सो बी एन एक्स, इट कैन ऑल्सो बी कमिंग फ्रॉम योर साइड, या उसकी साइड से भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है, चाहे वो पास्ट का थर्ड पार्टी है, चाहे वो करंट का थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। लेट्स सी कि आपका कनेक्शन कहाँ जाने वाला है आने वाले टाइम में, क्या होने वाला है इस कनेक्शन में आगे। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि प्यार मोहब्बत तो है, लेकिन जो एक एक कमिटमेंट है उसको लेकर पर्सन जो है इनडिसाइसिव है। उसको सेंस ऑफ क्लैरिटी नहीं है, सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है। वो देख नहीं पा रहा कि कनेक्शन आगे कहाँ जा रहा है, जिसकी वजह से वो अपने इमोशंस को होल्ड बैक करेगा, अपनी ट्रू सेल्फ को शो नहीं करेगा। फियर ऑफ अनदर पर्सन वो बहुत स्ट्रांग है। फियर ऑफ द टॉक्सिसिटी वो बहुत स्ट्रांग है। लव है, लेकिन बाकी जो फियर्स हैं, ऐसा लग रहा है कि लव एक कॉर्नर पे हो गया है और बाकी चीज़ें बहुत डोमिनेंट हो गई हैं पर्सन के ऊपर। सो विच इज़ वाई आपके पर्सन की और आपके दरमियान में चीज़ें जो है, मुझे लगता है कि काफ़ी ऑलरेडी स्लो डाउन होंगी। लेकिन आपकी प्यार जो है एक दूसरे के लिए, वो एनलाइटन कर सकता है चारों तरफ, लेकिन एक चारों तरफ रोशनी कर सकता है। लेकिन व्हाट इज़ हैपनिंग हियर कि आपका प्यार जो है वो डिम हो गया है पर्सन के दिल में, और कहीं ना कहीं फियर्स जो है वो काफ़ी डोमिनेंट हो रहे हैं। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में क्या बदलेगा और क्या चेंज हो सकता है, और कुछ हो भी सकता है या नहीं। लेट्स सी, और फिर उसके बाद मैसेजेस की तरफ चलेंगे। आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो पर्सन के साथ, क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। बेनिफिट ऑफ डाउट, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है इस कनेक्शन को चांस देना चाहेंगे। उनको लगेगा कि आप वर्दी हो इस प्यार के, उस चांस के जो वो आपको देंगे, और उनको रियलाइज़ हो जाएगा स्लोली बट श्योरली। मुझे लगता है कि मीन वाइल आपको भी करना चाहिए कुछ, और वो ये है कि आपका जो प्यार है एक दूसरे के साथ, जो आपका जो कनेक्शन है, स्ट्रांग एक बॉन्ड है एक दूसरे के साथ, आप उसके ऊपर फोकस रखो। ज़्यादा से ज़्यादा जितना उस चीज़ के ऊपर फोकस रखोगे कि व्हाट दे लव अबाउट यू, उतना आपका कनेक्शन जो है वो फ्लरिश करेगा। लेकिन जितना आपको फियर होगा ना कि कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा, ये क्यों नहीं कर रहा, कंप्लेंट्स, जितना ज़्यादा कंप्लेंट्स आप करोगे उतना ज़्यादा आपका रिलेशनशिप स्टक रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, और उसमें आपके फियर्स जो हैं वो फर्दर मोर ऐड होंगे। ऐसे ही आपका पर्सन अगर आपका ट्विन फ्लेम है, तो वो भी सेम फियर्स की वजह से, मुझे लग रहा है कि जैसे मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर आपके पर्सन का लव यहाँ पे कॉर्नर पे आ गया, बाकी फियर्स हो गए हैं, ऐसे ही आपके मन में भी लव जो है वो साइड पे हो गया। कहीं ना कहीं आपके मन में भी फियर्स ज़्यादा हो रहे हैं कि पता नहीं पर्सन कमिटमेंट देगा, टाइम वेस्ट कर रहा है, क्या होगा फ्यूचर, क्या नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा आप अपने लव के ऊपर फोकस करोगे तो आपको बाकी सारी चीज़ें भूल जाएंगी। जैसे अगर हम देखें, अगर हम इस पूरी स्प्रेड को देखें, यहाँ पे कॉर्नर में लव है। अगर आप लव के ऊपर फोकस करोगे तो बाकी सारा धुंधला हो जाएगा, फेड अवे हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप अपनी लाइफ में भी लव के ऊपर फोकस रखोगे तो बाकी जो इश्यूज हैं वो सारे फेड अवे हो जाएंगे। लेकिन ये इट कम्स विद प्रैक्टिस। तो कहीं ना कहीं ये आपको करने की ज़रूरत रहेगी अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप स्मूथ वे में आगे जाए, पॉजिटिव वे में आगे जाए, पर्सन के एंड से भी आपके एंड से भी। तो यू बोथ हैव टू फोकस ऑन लव, और अपने जो फियर्स हैं, डाउट्स हैं, जो जो आपको होल्ड बैक कर रहे हैं राइट नाउ, उन चीज़ों से आपने जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सके बचना है। मैसेजेस देख लेते हैं पर्सन की, क्या है मैसेजेस आपके लिए करंट सिचुएशन में। जल्दी से देख लेते हैं मैसेजेस। क्या है आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे, क्या मैसेज है आपके पार्टनर का आपके लिए। इज इट फाइन, आई थिंक अब ज़्यादा सही है शायद। क्या मैसेज है आपके पार्टनर का आपके लिए। Will you choose me? Number 4, love is the answer. Again, ये कंफर्मेशन है उन लोगों के लिए जो सोच रहे थे कि लव इज़ द आंसर और नॉट। जो मैं ये कह रही हूँ कि हाँ लव के ऊपर फोकस रखोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा या नहीं, तो ये उनके लिए कंफर्मेशन है। लव इज़ द आंसर, लव इज़ द ओनली वे टू गो अबाउट इट। विल यू चूज़ मी, आपके पर्सन को अगेन डाउट है कि कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं है, और अगर वो ऑलरेडी किसी और को चूज़ करके आपके पास वापस आते हैं तो क्या आप उनको चांस दोगे, क्या आप उनको चूज़ करोगे। तो वो फियर ऑफ द अबैंडनमेंट भी आपके पर्सन के मन में है आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर। सो कहीं ना कहीं यस, पर्सन स्टेबल फ्यूचर चाहता है, लेकिन एट द सेम टाइम फिलहाल उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने में मुश्किल हो रहा है, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना मुश्किल लग रहा है उसको। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी जो सिचुएशन है, इक्वेशन है पर्सन के साथ, वो बेटर हो जाए। बेटर हो जाए, ऐसा लगा मैंने कहा बदतर हो जाए। बट लेट्स सी आपको गिवन सर्कमस्टांसेस में क्या करना चाहिए। व्हाट इज़ द enchanted path for you? What is the enchanted path for you, जिसको आपको चूज करना चाहिए to move forward?
डिटैचमेंट, लेट गो ऑफ अटैचमेंट टू आउटकम्स। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप कुछ भी डिज़ायर करते हो ना, कुछ भी मांगते हो, उसके बाद आपने अपने आप को डिटैच कर लेना होता है, सरेंडर कर लेना होता है। आपने जितना ज़्यादा उस चीज़ को बार बार सोचोगे कब होगा कब होगा कब होगा, उतना ज़्यादा चीज़ें फर्दर डिले होती हैं। जितना ज़्यादा आप कुछ मांगते हो एंड देन सरेंडर करते हुए, बिलीव रखते हुए, लेट गो करते हो, डिटैच करते हो आउटकम को लेकर, और जस्ट इन्जॉय द प्रोसेस, इन्जॉय द पाथ दैट यू आर गोइंग ऑन, तो वो चीज़ आपके लिए आसानी से आपकी तरफ आना शुरू हो जाती है। लेकिन जितना ज़्यादा आप एक कब होगा कब होगा कब होगा, जैसे अगर आप अगर आप किसी लॉन्ग, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी लॉन्ग स्ट्रीट पे चल पड़े हो और आपको कोई वे आउट नहीं है उस स्ट्रीट से, जितना ज़्यादा आप सोचोगे कब ख़त्म होगा रास्ता, कब ख़त्म होगा, आप उतना ज़्यादा आप स्ट्रेस आउट होगे। जितना ज़्यादा आप कहोगे चलो अब चल पड़ रहे हैं इस रास्ते पे, तो हो ही जाएगा। एक वो एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड, उससे आपका जो रास्ता है वो ऑटोमेटिकली आपको स्मूथ होता दिखेगा। वरना जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे कि कब होगा कब होगा कब होगा, रास्ता तो ख़त्म हो ही जाएगा, स्ट्रीट तो ख़त्म हो ही जाएगी, लेकिन जितना ज़्यादा आप अपने लिए ट्रबल क्रिएट करोगे नेगेटिव थाट्स के साथ, कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ कि इतना लंबा रास्ता हो गया अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, उतना आपके लिए मुश्किल वो पाथ हो जाएगा। जबकि पाथ सेम है, हैप्पीली भी जा सकते हो, अपसेट होके भी जा सकते हो, कंप्लेन करते हुए भी जा सकते हो, लेकिन आपका एटीट्यूड डिटर्मिन करेगा कि आपको वो रास्ता लंबा लगता है या आपको वो रास्ता नॉर्मल लगता है। आपका रॉन्ग एटीट्यूड होगा तो आपको लगेगा क्यों आगे चीज़ें नहीं बढ़ रही, कंप्लेन करोगे हर चीज़ पे। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, कॉन्फिडेंट होगा, तो यू विल फील लाइक कि हाँ चलो कट जाएगा रास्ता, वो एक एटीट्यूड होना चाहिए मुझे। बल्कि अभी वो उसका सॉन्ग याद आ रहा है, उसका आई थिंक जूही चावला का सॉन्ग था कोई, यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, आई थिंक। सो इट्स मोर लाइक कि जब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी डिज़ायर है आप वहाँ तक पहुँच जाओगे, वो पाथ आपके लिए आसान हो जाएगा। जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे उतना आपके लिए वो पाथ डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।